बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में मैं फिर एक मरतबा हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले गजा की बात करेंगे। इसराइल के गजा के अंदर जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें हैं वो जारी हैं। गजा में क्या हो रहा है, मुजामतकारों ने क्या भरा किया है जिसे इसराइल को एक मरतबा फिर भरा नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर में इसराइल के हवाले से क्या भरे इकदामात हो रहे हैं और इसराइल के साथ कौन कौन से मुमालिक जो है वो ताल्लुकात तक खत्म करने के ऊपर आमादा नजर आ रहे हैं। इस हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत अहम तरीन खबर दूंगा। और अमेरिका की दोगली पॉलिसी जारी है। यूक्रेन अगर रशिया तनाजा हो तो जंग बंदी का कहा जाता है, लेकिन इसराइल को अमेरिका ने खुली छूट दे रखी है। खुफिया मुलाकात हुई है अमेरिकन हुकाम की इसराइली हुकाम के साथ, जिसमें बहुत अहम तरीन पैगाम जो है वो इसराइल को पहुंचाया गया है। इस हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं यूक्रेन और रूस जंग के हवाले से बताऊंगा कि ये मामला जो है अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रूस किसी तौर पर भी जंग बंदी के लिए तैयार नहीं हो रहा। रूस को अंडर प्रेशर लाने के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक क्या इकदाम कर रहे हैं और यूक्रेन को कौन सा असलहा जो है वो आने वाले दिनों में फराहम किया जा रहा है। आज के व्लॉग में इस हवाले से भी मैं बहुत अहम तरीन खबर आपको देने जा रहा हूं। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल्स में जाने से पहले दी स्टोरी विद राना अजीम को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर कहा कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। पहली अहम तरीन स्टोरी है कि गजा के अंदर इसराइली जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें जारी हैं। गजा की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी अब भी जारी है। गजा में भूख से शहीद होने वाले फलस्तीनी बच्चों की तादाद 200 से तजावज कर चुकी है। इसके अलावा जो इसराइली स्ट्राइक्स वहां पर हो रही है उनसे शहीद होने वाले जो फलस्तीनी हैं उनकी तादाद अलग है, लेकिन स्ट्राइक्स में तो इसराइल को कामयाबी हासिल हो रही है, क्योंकि एयर जेट आता है, स्ट्राइक करता है और चला जाता है। लेकिन जब से इसराइल ने जमीनी जो ऑपरेशन है वो शुरू किया है तो इसराइल को अच्छी खासी मुजामत का सामना करना पड़ा है। अब जो ओपन सोर्सेज हैं, वॉरफेयर को मॉनिटर करने वाले अदारे हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर जो है वो बताया है कि इसराइली फोर्सेस के ऊपर गुज़िश्ता रोज हमले में 8 इसराइली फौजी जो हैं वो हलाक हो गए हैं, जबकि 12 इसराइली फौजी इस हमले में शदीद जख्मी हैं। और अब इसराइली फौजी, हमने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में भी बताया था, खासे पैनिक का शिकार है और उन्होंने मोस्टली जो इसराइली फौजी हैं उन्होंने लड़ने से इनकार किया हुआ है। इस तमाम तर सूरत हाल में बहुत से ऐसे मुमालिक भी हैं जिनका ज़मीर जाग चुका है। फलस्तीन के अंदर जो इसराइल जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ अब आलमी दुनिया ने भी इकदाम करने शुरू कर दिए हैं। इटालियन डॉक वर्कर्स यूनियन के हवाले से अगर बात करें तो इन्होंने इसराइल को और यूरोप को खुली धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर गजा की तरफ जाने वाले फ्लोटेला से राब्ता मुनक़ता हुआ तो वो पूरे यूरोप की नाकाबंदी कर देंगे। अब ये जो बहरी जहाज गजा की जानिब जा रहा है, ये इमदादी सामान लेकर जा रहा है, खुराक और दूसरी मेडिसिन जो है वो गजा की तरफ भेजी गई है। अब ये जो डॉक वर्कर यूनियन है ये वहां की बहुत बड़ी और बाअसर जो है वो यूनियन है। उन्होंने सीधी धमकी दी है कि अगर इसराइल ने इस जहाज को नुकसान पहुंचाया तो हम किसी तौर पर भी इस इक़दाम को स्पेयर नहीं करेंगे और इसराइल की तरफ जाने वाले तमाम जहाजों की नाकाबंदी कर दी जाएगी। जहां नॉर्वे डॉक यूनियन ने इस डॉक वर्कर्स यूनियन ने इस हवाले से ऐलान किया है, वहीं पर नॉर्वे के सॉवरन वेल्थ फंड्स ने गुज़िश्ता कुछ रोज कबल इसराइल से कारोबारी ताल्लुकात पर अमेरिकन कंपनी के तमाम शेयर्स फरोख्त कर दिए हैं। अच्छा, ये जो सॉवरन वेल्थ फंड है नॉर्वे का, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फंड है और हालिया दिनों में इन्होंने 17 कंपनियों से ताल्लुकात खत्म किए हैं क्योंकि इनके इसराइल के साथ राब्ते थे। और अब जो रिपोर्ट सामने आई है, जो नॉर्वे के ये सॉवरन वेल्थ फंड ने अमेरिकन कंपनी के शेयर्स फरोख्त किए हैं, इससे ट्रंप भी जो है वो खासे परेशान है और खासा इस हवाले से जो है उनको
को अंदाजा हो रहा है कि अगर सूरत-ए-हाल यही रही तो फिर अमेरिका को भी इस हवाले से खासा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ने जो नाजायज बच्चा इसराइल गोद लिया हुआ है वो उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बेसिकली अमेरिका इसराइल को एक रियासत नहीं मेरा ख्याल है समझता, बल्कि इसराइल को वो एक ऐसी स्टेट मानता है जो कि उनके मफादात की हिफाजत मशरिक़ वुस्ता में कर रही है। और मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक चेक के लिए उन्होंने इसराइल को वहां पर बिठा दिया है और इसराइल की जो नाजायज रियासत है उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही है। जहां पूरी दुनिया का एक ज़मीर जागता हुआ हमें नजर आ रहा है, वहीं पर अमेरिका अपनी दोगली पॉलिसी जो है वो जारी रखे हुए है। अमेरिकन हुकाम ने इसराइली हुकाम के साथ मुलाकात की है और उनको कहा है कि वेस्ट बैंक के ऊपर अगर इसराइल जाहियत करेगा तो फिर हम इस हवाले से रुकावट नहीं बनेंगे, ना ही हम इसराइल को इस हवाले से रोकेंगे। आपको याद होगा गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि वेस्ट बैंक के हवाले से अमाराती हुकाम ने वाज़ेह किया है कि यह हमारी रेड लाइन है, अगर इसराइल ने इस हवाले से कोई जाहियत की तो हम इसको अपनी रेड लाइन जो है वो क्रॉस करना ही समझेंगे। यानी कि अमाराती जो हुकाम ने बयान दिया था उसके जवाब में आज अमेरिकन एक वफ्द की जो है हुकाम की इसराइली हुकाम के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर इसराइल को पॉलिसी का बता दिया है कि हम आपके वेस्ट बैंक के ऊपर जारियत के जो राह में रुकावट नहीं बनेंगे। यानी कि अमेरिका की दोगली पॉलिसी इसराइल के हवाले से जारी है। इसराइल को लाइसेंस दिया गया है फलस्तीनियों को मारने का, मुसलमानों को खून बहाने का खुला लाइसेंस मिला हुआ है। जबकि दूसरी जानिब जब रशिया और यूक्रेन तनाजा होता है तो यही अमेरिका जो है वो जंग बंदी के लिए कोशा नजर आता है। जंग बंदी करने के लिए ये रशिया के ऊपर जो है वो प्रेशर डाला जाता है। अब मौजूदा सूरत हाल में यूक्रेन रशिया तनाजा में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। यूरोपीय इत्तेहादियों ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल फराहम करने पर आमादगी का इजहार कर दिया है। यानी कि अब इस जंग का दायरा कार हो सकता है मजीद फैल जाए, क्योंकि यूक्रेन को जब ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मिलेंगे तो फिर रशिया का शायद ही कोई कोना होगा जो कि इन मिसाइलों की रेंज से बाहर होगा। और रशिया के ऊपर जिस तरह के पहले कुछ खबरें आई थी कि ट्रंप ने यूक्रेन के जो सदर है ज़ेलेंस्की उनको कहा था कि वो मॉस्को को निशाना क्यों नहीं बनाते, तो अब शायद इस हवाले से फैसला हो गया है कि रशिया के अंदर उसकी मौशियत और उसके जो मामलात हैं उसको निशाना बनाया जाए, मॉस्को तक जो है निशाने पर रखा जाए और इस तरह से रशिया को जो है वो उसके घुटनों पर लाया जाए। जहां ये लॉन्ग रेंज मिसाइल रशिया को देने पर आमादगी का इजहार किया गया है, वहीं पर बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के पिछले 3 दिनों में कम से कम 10 अमेरिकी रिफ्यूलर्स जो हैं वो मशरिक़ वुस्ता से यूरोप की जानिब गए हैं। यानी कि अगला महाज क्या यूरोपीय सरजमीन होगी और क्या जंग का दायरा जो है वो यूरोप तक भी फैलने जा रहा है। B-2 बमबार तैयारों के हवाले से भी हमने कहा था कि अमेरिका ने मूव किए हैं। अब इन रिफ्यूलर्स को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि जंग का दायरा कार खुद यूरोपीय ममालिक और अमेरिकन को भी मालूम है कि अगर रशिया को मजीद छेड़ेंगे तो फिर ये जंग का दायरा कार जो है यूरोप तक फैलेगा। और इस हवाले से अमेरिका और उसके इत्तेहादी भी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो व्यूअर्स आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।